अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो एयरलिंक पर ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एयरलिंक का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ इसकी करंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से स्टार्टअप ले रहे हैं 2021 नावे महीने का साल है, और अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट 2021 नावे महीने में ही एयरलिंक जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 70 रुपीज़ की थी। तो 70 रुपीज़ के बाद से आप लोग इसमें सेल साइड का प्रेशर देख सकते हैं कि इसका जो अब तक का आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई है वो इसका 74 रुपीज़ का है। मतलब जैसे ये ओपन हुआ था इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से ही लेकर अब तक ये काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। और इसने जो अपना रीसेंट लो हमें दिखाया है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 17.75 रुपीज़ के राउंड अबाउट का है। तो मीन्स कि इसका ऑल टाइम हाई 74 रुपीज़ का है और इसका ऑल टाइम लो जो है वो 17.75 रुपीज़ के राउंड अबाउट का है। अच्छा जी, अब इसकी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि इसमें 37.5 रुपीज़ का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 29 रुपीज़ का भी इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ से रिसेंटली ये जो है रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आया है। उसके अलावा इसमें 25 रुपीज़ का एक शार्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 20 रुपीज़ का एक शार्ट टर्म का भी सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और जो इसमें इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 18 रुपीज़ वाला लेवल है। आलमोस्ट आप लोग इस 18 रुपीज़ वाले लेवल को इसका ऑल टाइम लो ही कंसिडर करेंगे और इसका सबसे मेजर सपोर्ट कंसिडर करेंगे। उसके अलावा अगर आप इसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देखें तो ये एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही चलता हुआ आ रहा है और ये इसने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है जिसको आलमोस्ट मल्टीपल टाइम जो है एयरलिंक एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट करता हुआ अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करके आ रहा था। बट इस एरिया पर इसने जो है अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को जो है अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अब हमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि शायद जो है इसने अपने इस लेवल को एक बेस बना दिया है और इसने काफ़ी स्ट्रांग अपनी डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। यहाँ से हमें एक बाई साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात इसने अपना एक हाई जो है वो अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया है। तो अब जो सिचुएशन मुझे इसमें ज़्यादातर महसूस हो रही है वो ये है कि शायद जो है ये 18 से लेकर 29 रुपीज़ तक अपनी एक रेंज बनाए और मेरे ख्याल में 2 से 3 मंथ मज़ीद भी ये इसी रेंज में ख़ुद को जो है वो मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर देनी है कि आप लोगों ने अगर इसको ट्रेड भी करना है इन फ्यूचर तो आपने 18 और 29 के इन बिटवीन ही इसे ट्रेड करना है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एयरलिंक के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही मेजर ट्रेंड लाइन जो अभी हमने डिस्कस की। अच्छा, इस चैनल को मैंने आप लोगों के साथ जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं जो है इसको डेली पर डिस्कस करना चाहता था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है 29 रुपीज़ के लेवल से जब इसने रिजेक्शन ली थी तो उसके बाद से जो है इसने एक चैनल जो है वो क्रिएट किया हुआ है और इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है और इसी तरह ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मींस के ये चैनल स्टिल अभी तक इसका वैलिड है और इसी को मेंटेन करते हुए ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात ये है कि एयरलिंक में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एयरलिंक में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 22.60 रुपीज़ के आसपास। तो मैं जो है इसको सीधा इस 20 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर इस 20 रुपीज़ के लेवल से अगेन मैं इसको अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक। और इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर मैं इसको सीधा इस 25 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ठीक इसी तरह अगर ये ट्रेंड लाइन जो है 20 रुपीज़ के बाद जब ये अपसाइड की हमें मूव दिखाता है और इस ट्रेंड लाइन तक जाता है और ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक नहीं करता तो फिर अगेन जो है मैं इसको इस 20 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इस 18 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एयरलिंक में से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं कि से फॉर एग्जांपल
इसी एरिया से यानी अपनी करंट पोजीशन से ये इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा इस 25 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर इस 25 रुपीज़ के लेवल से अगर हमें किसी किस्म का भी सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर हम इसको इस लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। बेसिकली ये जो इसका एक प्रीवियस स्ट्रक्चर लो यहाँ पर बना हुआ है 21.50 वाला, तो हो सकता है कि जब ये 25 रुपीज़ के लेवल तक जाए और यहाँ से अगर हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिले तो फिर ये इस 21.40 के लेवल तक आएगा। बट अगर ये 25 रुपीज़ वाला लेवल डायरेक्ट अप साइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो है इसको सीधा 29 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये दो ही सिनेरियोज एयर लिंक में इस वक्त मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। अब इन दोनों सिनेरियोज के बैकएंड पे जो रीज़न्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये प्रीवियस हिस्ट्री से जब से ये ओपन हुआ ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा था इस ट्रेंड लाइन की मदद से। तो इस एरिया पर एक तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, दूसरा अगर आप लोग इस एरिया पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, प्लस इसने अपनी ये नेक लाइन भी अप साइड की जानिब ब्रेक कर दी और यहाँ से आपको बाय साइड का जो प्रेशर नज़र आ रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब ये अगेन जो है इस लेग के आलमोस्ट जो है 61.8 यानी कि जो उसका गोल्डन लेवल है फिबोनाची का उस लेवल तक भी ये आ चुका है। एंड लास्ट जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये इस गैप को फिल करे और फिल करने के बाद अगेन हमें 25 रुपीज़ तक की मूव भी दिखाए। अच्छा, यहाँ पर जो एक चैनल इसमें शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड का बनता आपको नज़र आ रहा है, ये जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म है, ये ज़्यादातर जो है मेंटेन नहीं करेगा एयर लिंक इस चैनल में। तो इन फ्यूचर जो है इस चैनल के टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैंने ये दो सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली गाइड करता चलूँ कि एयर लिंक में जो प्रीवियस हिस्ट्री से इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, इस एरिया पर डबल बॉटम बनाने के बाद और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसका जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है इसकी एक रेंजिंग सिचुएशन में। मैंने आपको अभी भी गाइड किया है कि 18 रुपीज़ से लेकर 29 रुपीज़ की इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग रेंज है। इस रेंज में ही आप लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है विद द हेल्प ऑफ दीज लेवल्स। तो एक तो लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है और अपने माइंड में जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसकी एक रेंजिंग सिचुएशन ही कंसिडर करनी है। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर बाय कर देना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2 रुपीज़ डाउन और आपका पहला टीपी 25। और अगर तो 25 रुपीज़ से आपको किसी किस्म की रिजेक्शन देखने को मिलती है तो फिर अगेन ये डाउन साइड की तरफ आएगा। बट अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट टीपी होगा वो 29 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम इस 21.50 के लेवल का। जैसे ही ये 21.50 वाले लेवल तक आता है तो आपने अलर्ट हो जाना है। अगर तो यहाँ से बाय साइड की एक्टिविटी मिलती है तो यहाँ पर बाय कर देना है। बट अगर ये सीधा 20 रुपीज़ के लेवल तक आता है तो आप लोगों ने इसको 20 रुपीज़ पर बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी जो है 25 रुपीज़ का होगा। सेम इसी तरह अगर ये इस ट्रेंड लाइन से आपको किसी किस्म की रिजेक्शन दिखाता है और अगेन नीचे आकर ये 20 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर तो आप लोग इसको ईजिली जो है 18 रुपीज़ पर बाय करेंगे विदाउट एनी डाउट। आपका जो एसएल होगा 2 रुपीज़ डाउन, आपका आराम से पहला टीपी 20 रुपीज़ का होगा, सेकंड टीपी ये ट्रेंड लाइन होगी और थर्ड टीपी ये 25 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस एयर लिंक शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एयर लिंक हमारे इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।